हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं 1.2 फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस हम आज से ही नहीं और क्लास 7 में ही नहीं, हम क्लास 2, 3 या 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है हमारे नेचर का, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो लाइट हम उन्हें कहाँ से मिलती है? सनलाइट। सो सन का जो लाइट होता है उसी से वो क्या करते हैं, अपने फूड्स को बनाते हैं। इसलिए उसे एक वर्ड दिया गया है, उस प्रोसेस को बहुत ही खूबसूरत वर्ड दिया गया है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो के द्वारा जो सिंथेसिस करते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फूड जो होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको तो पता है इंसान जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और प्लांट से जो हमें मिलता है उसे हम एज अ रॉ मटेरियल जो मिलता है उसे हम खाना बनाते हैं अपने किचन में, उसे खाते हैं। और कभी कभी एनिमल्स के फ्लैश भी खाते हैं पकाकर। तो ह्यूमन जो है बहुत कुछ खाता है, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन प्लांट्स जो है वो बहुत कुछ नहीं खाता, वो अपना फूड एक अलग तरीके से बनाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. So, plants में leaves जो होता है वहाँ पे ही उनका food बनता है। कहाँ बनता है? leaves में। इसीलिए leaves को क्या बोलते हैं? food factories of plants. ओके तो उनको फूड्स बनाने के लिए जो कुछ भी बेसिक या रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है वो सारे कहाँ होते हैं? लीफ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। लीफ जो होता है, पत्ते जो होते हैं वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, किससे? प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उन्हें कहाँ भेजा जाता है? लिव्स में, ताकि वो लिव्स जो है अच्छी तरह से अपना खाना बना सके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट्स में कैसे जाते हैं? तो लीव्स जो होता है ना उसमें छोटे छोटे जो होते हैं ना पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। उस पोर्स और होल्स को कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। तो उस होल्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे ग्रैब करते हैं, उसे पकड़ते हैं उस पोर्स के थ्रू, ठीक है। टाइनी पोर्स होते हैं बहुत ही छोटे, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। हमें माइक्रोस्कोप जब हम लेंगे तभी वो हमें अच्छी तरह से दिख पाएंगे, ठीक है। तो दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स होते हैं ना ये कुछ लाइंस के द्वारा घिरे हुए होते हैं। वो हमें अब देखना, कभी कभी गौर से देखना तो कुछ कुछ लीव्स के अंदर आपको पीले या वाइट रंग के बहुत सारे लाइंस नज़र आएंगे, जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स नज़र आते हैं ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, वैसे लिप्स में उस तरह के लाइंस नज़र आते हैं। तो और अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से वो दिख जाएंगे। तो उससे घिरा होता है वो पोर्स, ठीक है। तो उस जो घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। उस पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टोमाटा किसे कहते हैं। तो इसे आप ज़रूर याद करना कि स्टोमाटा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है स्टोमाटा, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नीचे देखिए ब्लू लाइन में बूझो जो है वो क्लाउड्स के अंदर कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रीच द लीव्स। बूझो जानना चाहता है कि जो मिनरल और वाटर्स जो होते हैं सॉइल में उसे रूट्स कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं और कैसे लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। बूझो के दिमाग में दिन भर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है बूझो आगे जाके साइंटिस्ट बन जाए, इतना क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो जो वाटर और मिनरल्स होता है वो लीप्स तक जाता है, किससे? एक वेसल्स होता है विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द, वेसल होता है जो पाइप की तरह पहुंचा हुआ होता है लीव्स तक, ठीक है। रूट से लेके लीव्स तक पहुंचा रहता है, ठीक है।
और रूट द स्टेम से भी जाता है, ब्रांचेस, और जो बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं इधर उधर उनसे भी जाता है, एंड द लीव्स, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस path or passage for the nutrients to reach the leaf.